हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, ये जो क्लास रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल मैथ की जबरदस्त शानदार क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ साथियों, जो भी विद्यार्थी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास शानदार रहने वाली है। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जीके जीएस की क्लास भी स्टार्ट है, उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और मैथ के भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उन पे भी आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं और हम शानदार वे में आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको मैथ कम से कम समय में करने के जो तरीके सीखेंगे वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथियों, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने पहला प्रश्न देखिएगा, रुपये 300 को 3:7 के अनुपात में बांट दिया है। तो साथियों देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। पहले 3:7 दिया उसको आप करिएगा 3x + 7x करिएगा। इसका जो सम है इसको 300 के बराबर कर लेना है और इनका जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x। कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। 10x हो जाएगा 300 के, और जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x हो जाएगा 30। तो ये साथी हो जाएगा 30 का जब आप गुणा किससे करिएगा 30 × 3, क्योंकि आपने 3x माना था तो 30 × 3 करेंगे तो 90, और जब 30 × 7 करेंगे तो 210। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इन प्रश्नों को इस तरीके से करने होते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है। जी हाँ साथियों, इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन सी है 3। तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। साथियों एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आप लोगों से पूछी सबसे छोटी, जैसे मैंने पूछा तो आपने 2 आंसर दिया। यदि मैं पूछूं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, क्या पूछूंगा सम अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों एक बार और ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्लासेस हमारी पढ़ाने का भी आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पी क्यू आर का भार क्रमशः, ये देखिए प्रश्न क्या है, पी क्यू आर का भार क्रमशः 30, 32 और 34 किलोग्राम का औसत भार ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दिया हुआ है, आपके सामने ऑप्शन है। साथियों इसको करने के तरीके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट वे में बताया जाएगा आप किस तरीके से करिएगा। मान लीजिए अपन समझते हैं, पहला तो एक तरीका होता है बेसिक, और फिर मैं आपको ट्रिकी वे से भी बता दूंगा। पहले बेसिक वे से जैसे लोग करते हैं उस तरीके से बता देते हैं। जैसे पी का क्यू का और आर का भार क्रम से आपको कितना दिया है 30, 32 और 34 किलोग्राम। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन सब का सम। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 30, 32 और 34 का सम कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ से, और 3 और 3 6 और 3 9 हो जाएगा। तो जब 96 को 3 से आप डिवाइड करेगा तो 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करने का तरीका। अब मान लीजिए इसमें तो नंबर सब सम दिए हुए थे तो आपको सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम जब ट्रिकी वे से बनाएंगे तो इसके लिए करने का तरीका क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इनमें से एक ऐसे, जैसे 30, 32 और 34, इनमें से कुछ एक ऐसा नंबर चुन लेते हैं कॉमन नंबर, जैसे मान लेते हैं सबका एवरेज 30 रहा होगा। अच्छा, तो 30 देख लेते हैं, यहाँ पे 30 का कंपेयर इस 30 के साथ करते तो 0, नथिंग आया। 30 का कंपेयर जब 32 से करते हैं तो 30 कितना अधिक है, 32 से 2 अधिक है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। 30 का जब यहाँ 34 से कंपेयर करते कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो ये कर लीजिएगा प्लस। इस तरह जितना अधिक होता है डिवाइड कितना करना है, नंबर कितने हैं 1, 2 और 3, तो 3 के यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा। ये तरीका होता है, किसी भी प्रश्न में कितना भी पॉइंट का भी डेसिमल का भी दिया हो तो ये आप तरीका अपनाएंगे और किसी भी प्रश्न को हल कर पाएंगे कम से कम समय में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आ जाएगा 30, और जब यहाँ पे देखिएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से जब 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 32। तो आपको हमने 2 तरीके सिखा दिए। तो आप बेसिक तरीका और ये ट्रिकी तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, नंबर इवन थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बेसिक तरीके से भी और यहाँ पे ट्रिकी तरीके से। लेकिन ये ट्रिकी तरीका आपको कब काम आएगा, जब नंबर डेसिमल में दिए होंगे। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच आपको शानदार तरीके से सीखते रहना है और एग्जाम में अप्लाई करना, आप कम से कम समय क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, क्या है प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए हो जाएगी और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी, वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, कोई भी एक राशि है जो पहले वर्ष के अंत में 650 हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 676। इसके लिए भी हम 2 तरीके अपनाएंगे। पहला एक तरीका देखिए, आप क्वेश्चन को देखते ही पहचानेंगे, ऑप्शन देखेंगे। एक ध्यान दीजिएगा, जब भी अपन क्वेश्चन करें तो ऑप्शन के ऊपर अपनी नजर जरूर होनी चाहिए। पहला तो ऑप्शन, तो पहले मैं ऑप्शन के करने के तरीके बताऊंगा, फिर इसको सॉल्व करने का भी तरीका बता दूंगा।
अपन को पता नहीं है पहली राशि क्या होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ज़्यादातर तरीके क्या होते हैं, जैसे आपने पहले वर्ष कोई भी जो राशि थी वो 650 रुपये हो रही थी, अगले दूसरे वर्ष कितनी हो रही थी 676। तो ये तो 676 कितनी हो रही थी 676, यहाँ पे 676 लिख लेते हैं। अब मेरी बात जरा थोड़ा सा बढ़िया ध्यान से समझिएगा, 676 दूसरे वर्ष में हो रही थी, तो जब दूसरा वर्ष निकालते हैं मतलब उसका रूट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रूट। ये ध्यान देना बिल्कुल, जब भी हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी हो, दूसरे वर्ष का ब्याज निकल रहा हो तो हमेशा रूट निकालना होता है। तीसरा वर्ष आ जाएगा तो क्यूब निकालना होता है। तो ये समझ लीजिए, अगर पहला वर्ष रहा, अगर ये 676 किसका स्क्वायर है 26 का, तो जो अपनी राशि होगी वो भी कहीं ना कहीं किसी का रूट होगी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर 100% होगी। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 1300 है? नहीं है। क्या 650 है? नहीं है। 650 है? नहीं है। 1250 है? नहीं है। क्या 625 है? जी हाँ 25 का है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 625। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 625 और 676 इनके बीच में अपन रिलेशन निकालेंगे, दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसा चेक करने का ये तरीका होता है, किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब मैं इसको करने के तरीके भी बता देता हूँ कि किस तरह से आप करेंगे प्रश्न को, तो वो भी थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे ये तो ट्रिकी वे हो गया। तो मान लीजिए कोई राशि एक्स थी, पहले वर्ष में 650 हो गई, अगले वर्ष में कितनी हो रही? पहले वर्ष में इतनी हो गई, अगले दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है? 676 हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि 650 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई अपन किए कि 676 हो गया। तो अपन मान लेते 650 में अपन x मल्टीप्लाई किए, क्या 650 मल्टीप्लाई किया कि x की, तो कितना होगी राशि 676। ठीक है, जब आप से कट करेंगे x की वैल्यू निकालना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 676, और जो 650 थे अपॉन में आ गया। इसको आप कट करिएगा। जब अपन कट करेंगे तो पहले इसको 26 से ही डायरेक्ट कट लेता हूँ, लेकिन पहले 2 से कट कर लेता हूँ। 2 तियाँ हो जाएगा, यहाँ से 2 तियाँ और 2 अट्ठे हो जाएगा। यहाँ से जब करेंगे तो 2 तियाँ 2 दूनी 2 पंचे। जब इसको आप कट कर दें किससे? 13 से। जब 13 से कट करेंगे तो 13 दूनी और 13 छंग 26 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो मतलब अपनी x की जो वैल्यू निकल गई कट करने के बाद वो 26/25। मतलब मैं बताना ये आपको चाह रहा हूँ कि 650 में जब आपने 26/25 का इंटू किया है तो राशि कितनी हो रही थी 676। तो मतलब वो राशि जो x है, x में भी आपने 26/25 का इंटू किया होगा तो 650 मिला होगा, है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। तो अब प्रश्न को देखते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा था, x में जब आपने किसका मल्टीप्लाई किया 26/25 का मल्टीप्लाई किया तो राशि कितनी हो रही थी 650 प्राप्त हो रही थी। इसको आप कट कर लीजिएगा। जब 13 से कट करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 से इसको कट करेंगे तो 13 65, 13 का 5 से 13 का 0 से कट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे राशि कितनी मिली है? यहाँ पे राशि कितनी मिली है ये ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला समझिएगा, हम क्या बोले, x में जा था 26/25 का इंटू किए, 26/25 का किए तो कितना हो रहा था 650। कट कर लेते कितने? 13 से कट किए थे तो 13 दूनी था, 13 से किए थे तो यहाँ पे 50 आ गया। फिर यहाँ से कट किए 2 से कट कर लेते तो कितना हो जाएगा 25, यहाँ से आ गया। और फिर x की वैल्यू जब आप निकालना चाहेंगे तो ये 25 और ये 25 इंटू करवा दीजिएगा, तो 25 × 25। तो राशि कितनी हो जाएगी 25 गुणे जब आप 25 करेंगे तो 625 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? रघु, जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है समझिएगा। रघु और मेघा ने 7% और 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई समान राशि उधार ली। मतलब दोनों ने, रघु और मेघा ने कोई भी समान राशि, वो कितनी भी हो सकती है, उधार ली। यदि दोनों मिलकर 4 वर्षों में 900 रुपये 960 का ब्याज चुकता करते हैं तो प्रत्येक के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? फिर से एक बार प्रश्न को समझा देता हूँ। रघु और मेघा ने 7% और 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई समान राशि उधार ली। यदि दोनों मिलकर 4 वर्षों में रुपए 960 का ब्याज चुकता करते हैं तो प्रत्येक के द्वारा उधार ली गई राशि। अब समझिएगा मेरी बात को डायरेक्टली, थोड़ा सा इसको सिंपल वे में कैसे करते हैं। रघु ने कितना लिया 7%, कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए। तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी, मतलब रेट कितना हो जाएगा 7 का 4 से इंटू करिएगा तो कितना जाएगा 28, मतलब 28% यहाँ से निकल के आ गया। फिर प्लस करिएगा, समझिएगा बात को। और जो मेघा ने कितना लिया 5%, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी 5 चौको 20% हो जाएगी। अब ये ध्यान दीजिएगा दोनों ने सेम राशि ली थी, तो मान लेते हैं दोनों ने कितनी राशि ली थी x, मतलब जो भी नंबर रहा होगा x का ये इतने परसेंट ही तो जो आपको ब्याज लग रहा है वही तो 960 रुपये है।
समझने का प्रयास करिएगा। इसी तरह से लगाया जाता है। क्या करिएगा, प्रश्न हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेट देखी। रेट हमको मिली थी 7%, एक 5%, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो हमने दोनों का इंटू कर लिया, 7 का 4 से 5 का 4 से, दोनों की रेट पता चल गई। हमने राशि क्या मान ली, दोनों ने x रुपए राशि ली थी। तो इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उनका जो ब्याज हो रहा था वो 960, तो ये सब जो ब्याज ही तो निकल के आएगा, 960 के कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 28 और 20 जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 48% इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिएगा। 48 यहाँ से जब 48 से कम करेंगे तो 48 दूनी हो जाएगा 20। अब जब 1% इंटू एक्स 20 है, तो जब 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात क्या, ठीक है, क्योंकि दोनों की राशि सेम थी। तो 1% इंटू एक्स इक्वल टू 20 था। 1% मतलब x का 1% 20 है, तो x का 100% 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न का राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आपके सामने, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, ठीक है ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाए तो 20% लाभ होता है। क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिएगा। अब मेरी बात जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। 20%, तो कोई भी राशि 100% होती है, 20% यदि आप उसमें लाभ लगाए तो राशि कितनी होगी, 120। जब आप इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 6 से और 20 का 5 से। समझने का प्रयास करिएगा। 5 और 6, आपसे क्या बोला गया कि जो लाभ निकाला गया वो विक्रय मूल्य पर निकाला गया। तो मतलब ये जो 5 दिया हुआ है ये एसपी था। समझने का प्रयास करिएगा। प्रॉफिट जो हो रहा था वो कितना हो रहा था, तो ये प्रॉफिट ही लिखा है। प्रॉफिट 6 नहीं, प्रॉफिट 1, क्योंकि 5 पे 6 हो रहा है, तो मतलब प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो कितना है, 1 निकल के आ रहा। अच्छा, अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ। तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉफिट तो 1 का है, लेकिन आपने जब ये परसेंटेज निकाल रहे थे तो आप विक्रय मूल्य पर कर रहे थे। तो सबसे पहले आप पता करने का प्रयास करिए कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो प्रॉफिट 1 का हो रहा था, जब आपने 5 में बेचा तो मतलब आपने खरीद के कितने में लाया, 4 रुपए का। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो बदलेगा नहीं, चाहे आप एसपी पे निकालें या सीपी पे निकालें। विक्रय मूल्य पे आप ज्ञात कर रहे हो या क्रय मूल्य पर, राशि जो प्रॉफिट होगा वो तो नहीं बदलेगा, लाभ नहीं बदलने वाला। तो जब आपने पहले राशि निकाली थी वो विक्रय मूल्य पर निकाली थी, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पर। तो पहले आप क्रय मूल्य पता कर लीजिए। जब आपने क्रय मूल्य पता किया तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 4। कैसे निकालिए, क्योंकि 5 में आपने बेचा था तो मतलब आपने 4 रुपए में खरीद के लाया, तभी आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप क्या निकाल लीजिए, परसेंटेज। तो अब इजीली निकालना हुआ। कैसे, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें अपन सीपी नीचे लिखते हैं, तो सीपी लिख दिए 4। प्रॉफिट कितना होगा, 1 का, इंटू 100% कर देते हैं। जब आप कट करिएगा तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 25% जो राशि हो जाएगी वह क्रय मूल्य पर इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 अंकीय संख्या। जी हाँ, प्रश्न क्या है, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंक को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। मतलब 2 अंक की संख्या है, तो उसके यदि अंकों को मैं परस्पर बदल दूं तो उनसे जो बनी संख्या के बीच का अंतर है वो 9 निकल के आता है। तो आपसे उत्तर ये पूछा जा रहा है कि दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। निकालने का तरीका क्या होता है, यदि कोई भी संख्या जो बनी होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या है। अगर मान लीजिए आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है, जैसे बाय द वे मैंने बोल दिया कि 35 आपको बनानी है, तो 35 आप प्राप्त कैसे करिएगा। ये तो इकाई हो गई, 5 इकाई का अंक है और 3 जो है दहाई का अंक है। तो संख्या बनेगी कैसे, तो आप प्रश्न अपना बनाते कैसे हैं, 10 गुणे दहाई का अंक। क्या करते हैं, 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो कितना हो जाएगा, 10 तियां 30 और 5 35। तो ये फार्मूला ही होता है। जब भी हम 2 अंकों की संख्या बनाते हैं तो क्या मान लेते हैं, 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो ये इस तरह से संख्या कोई प्राप्त होती है। अब चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि जो इसकी इकाई का अंक कितना था, x था। क्या मान लेते हैं, इकाई इसका अंक कितना था, ये लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, इकाई कितना है x, और दहाई कितना मान लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं इसको भी, दहाई मान लेते हैं, दहाई का अंक y था। अब इसको हम इसकी संख्या बनाते हैं बिना मतलब x और y कोई संख्या इस तरह से थी। तो 10 गुणे अपन क्या लिखते हैं, अपने भी बताया 10 गुणे दहाई का अंक, तो 10y धन x। ठीक है, ये संख्या हो गई। ठीक है, मान लीजिए मैं अंक को पलट दिया, तो अंक को पलटने के बाद संख्या क्या हो जाएगी, अब इकाई का अंक क्या हो गया y और दहाई का अंक क्या हो गया x। तो संख्या फिर कितनी प्राप्त हो जाएगी,
तो उन्हीं के बीच में अंतर, तो यहाँ माइनस लगा देते क्योंकि अंतर निकालना है। तो फिर अपना फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 गुणे दहाई अंक, तो दहाई में अब क्या है, x है, तो 10x लिखिएगा और प्लस y करिएगा। और इन्हीं के बीच में जो अपन को अंतर दिया हुआ है, अंतर कितने का दिया हुआ है समझने का प्रयास करिएगा। यही अंतर बोला गया है 9 के बराबर। दिया है ना प्रश्न में, क्या बोला गया है कि 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो इस तरीके से अपन कर लेंगे। पहले हमने साधारण संख्या मानी, सिंपल संख्या क्या थी, तो 10y प्लस एक्स, फिर हमने अंकों को बदल दिया तो संख्या कितनी मिल गई, 10x प्लस वाई। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 10y प्लस एक्स, और ये माइनस के बाद यहाँ से हो जाएगा 10x, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10y से एक y चला जाएगा तो कितना यहाँ से आ जाएगा 9y, ठीक है। और जब x से और ये x चला गया तो माइनस का 9x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ से जब आप 9 कॉमन ले लेंगे दोनों से, दोनों तरफ से, तो अंतर इनके बीच में कितना आ जाएगा, 1 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।